हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से वेलकम है। आप अपने चैनल परीक्षा गांव को, जिसमें नॉन टेक प्लस टेक की क्लासेस अवेलेबल है, इसको जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टेक्निकल की क्लास में एसएससी जेईई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थिकनेस इन इंचेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ए 9 इंच, बी 10 इंचेस, सी 18 इंचेस या डी 20 इंचेस। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए 9 इंचेस दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्गिलेसियस मटेरियल आर दोज, जल्दी से बताइए। ए विच हैव एल्यूमिना एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, बी विच हैव लाइम एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑप्शन सी 1 इज द which involve heat on the addition of water, and option D which easily break when hammered lightly। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए विच हैव एल्यूमिना एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The process of production of natural stone is known as A dressing, B curing, C crushing या D seasoning। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी क्वेरिंग बताया है, इट मींस उत्खनन बताया है, वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The argillaceous rocks have their principal constituents as A lime, B clay, C sand या D none of these। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सारे के सारे बिल्डिंग मटेरियल से आपके हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आंसर जल्दी से दे दीजिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी क्ले दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वार्ट्जाइट इज A सैंडी रॉक, B सिलिशियस रॉक, C ऑर्गेनिक रॉक या D कैलकैरियस रॉक। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर B सिलिशियस रॉक दिया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following could be the specific gravity of stone to be used as a building material? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। A 2.7, B 1.7, C 1.9 या D 1.3। जिनको ये आंसर आता होगा उनकी नजर जो होगी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर की ओर चली जाएगी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर A 2.7 दिया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Marble is an example of A aqueous rock, B metamorphic rock, C sedimentary rock या D igneous rock। जल्दी से बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी मेटामॉर्फिक रॉक बताया है वो बिल्कुल सही है। संगमरमर देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन ये कैसे बना बहुत कम लोगों को ही पता होगा। काफी जगह ज्यादा इसने तपा, काफी ज्यादा इस पर दबाव पड़ा, तब जाके इसमें इतनी सुंदरता आई। इसी तरह हम लोगों को भी काफी ज्यादा तपना पड़ेगा, काफी ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को भी सफलता मिलेगी और एक सुंदर निखार आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following represent the crushing strength in megapascal for the good quality of stone that are used in the construction of buildings? A less than 20, B 20 to 60, C 60 to 80 या D greater than 100। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ग्रेटर देन 100 दिया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following defect appear due to the presence of alkali in the bricks? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। A blotting, B black core, C cracks या D efflorescence।
जल्दी से इसका आंसर बताइए। 2018 में यह आपका पूछा गया था। ओके, एल्कली की जब प्रेजेंस हो जाती है ब्रिक में तो उसके कारण हमारे ब्रिक में कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है? तो आप कहोगे डी, एफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक कॉजेज ड्यू टू A, excessive burning of brick, B, high content of silt in the brick clay, C, high porosity of brick, या D, presence of soluble salt in parent clay। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जिन्होंने भी इसका आंसर डी, प्रेजेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन पेरेंट क्ले दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड टू रेसिस्ट A, chemical action, B, dampness, C, high temperature, या D, weathering action। जल्दी से बताइए, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होती हैं उनको जनरली किस चीज का प्रतिरोध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी, हाई टेम्परेचर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following brick is suitable for the high class brick masonry? A, bullnose brick, B, jump brick, C, modular brick, या D, underburnt bricks। सभी का आंसर क्लियर आएगा ये। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी, मॉड्यूलर ब्रिक्स दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If the rocks are formed due to the alteration of original structure under the heat and excessive pressure, मेरी बातों को याद रखिएगा, then they are known as A, igneous rock, B, sedimentary rock, C, volcanic, या D, metamorphic rock। अभी मैंने बताया था जो ज्यादा तपेगा वो ज्यादा निखरेगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं वो ज्यादा निखरती हैं क्योंकि वो एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के दबाव में रहती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर डिवाइस? ए, एब्रेशन रेजिस्टेंस, बी, केमिकल रेजिस्टेंस, सी, साउंडनेस, या डी, स्ट्रेंथ। जल्दी से बता दीजिए, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। ली चैटलियर डिवाइस के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? जल्दी से आना चाहिए इसका आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी, साउंडनेस दिया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्रशिंग स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन ए, 10 मेगापास्कल, बी, 50 मेगापास्कल, सी, 100 मेगापास्कल, या डी, 120 मेगापास्कल। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी, 100 मेगापास्कल दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी को हम और कैसे बता सकते हैं? 100 मेगापास्कल कह दीजिए या आप 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी कह सकते हो। और इसी को अगर हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कहें तब हम क्या कहेंगे? तब हम 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। यूनिट कन्वर्जन किसी को भी नहीं भूलना है, सभी को आना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Clay bricks are made of earth having A, 35 to 70% silica and 10 to 20% alumina, B, 10 to 20% silica and 35 to 70% alumina, option C, nearly equal proportion of silica and alumina, या option D, nearly equal proportion of alumina, silica and lime। किसी का नहीं आंसर गलत होना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना बताया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वीदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक? आंसर जल्दी से बताइए। ए, लाइमस्टोन, बी, फिलिट, सी, क्वार्ट्जाइट, या डी, स्लेट। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, हमारी एक सिलिशियस रॉक होती है क्वार्ट्जाइट, उसकी क्या होती है? वीदरिंग रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन सी, वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
most of the stones possess the specific gravity in the range of A 1 to 1.5, B 1.5 to 2, C 2.4 to 2.8 या D 3 to 4। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर C 2.4 to 2.8 दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The shape of the brick gets deformed due to the rain water falling on hot bricks. This defect is known as। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज चिप्स, बी ब्लॉटिंग, सी नोड्यूल्स या डी लैमिनेशन। ये सारे डिफेक्ट किसके कारण होते हैं, ये सारे डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए चिप्स दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। जल्दी से बताइए, इम्पैक्ट टेस्ट जो प्रयोग किया जाता है वो क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, बी टफनेस, सी डक्टिलिटी या डी टेनिसिटी। ओके, सभी को आता होगा। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट इज टफनेस, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the composition of good brick, the total content of silt and clay by weight should not be less than A 20%, B 30%, C 50% या D 75%। जल्दी से बताइए, सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा 50% से कम नहीं होना चाहिए, किसमें, एक अच्छी ब्रिक में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैश। ए ब्रिक, बी बिटुमिन, सी सीमेंट या डी पेंट। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, सभी को आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए ब्रिक दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब हमें पूछा गया है सेडिमेंट्री रॉक जो बनती है वो कैसे बनती है। ए सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बी changes in the texture or mineral composition or both of igneous and sedimentary rock due to high temperature and heavy pressure, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ये वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, डिपॉजिटेड लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट subjected enormous overburden pressure over geological time या ऑप्शन डी none of these। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। जल्दी से बताइए, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है स्टोन की वो किस पर निर्भर नहीं करती है। ए टेक्सचर, बी वर्केबिलिटी, सी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डी बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी वर्केबिलिटी दिया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ए क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज एंड माइका। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए जल्दी से, ऑप्शन कम कर दिए यहां पे। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय द फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक, वही चीज है, ठीक है ना। इसके पहले भी आपका क्वेश्चन ये
पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। इन सभी के ये जो हमारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे देखिए 2 बार क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को स्किप एग्जाम में नहीं करना है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following test is used to test the aggregate for its abrasion resistance? Abrasion resistance ज्ञात करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करते हैं? A. Davil attrition test, B. Dory attrition test, C. Los Angeles test या D. All of these? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज दिया है, इट मींस डेविल एट्रेशन टेस्ट, डॉरीज एब्रेशन टेस्ट एंड लॉस एंजल्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे क्या ज्ञात कर सकते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The solidification of molten magma when it reaches the surface of earth result in the formation of A. Sedimentary rock, B. Metamorphic rock, C. Basalt and traps या D. Granite। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी बसाल्ट एंड ट्रैप्स दिया है वो बिल्कुल सही हैं। ये हमारे भूपृष्ठ से ऊपर आकर क्या करते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है ना। अगर भूपृष्ठ से हमारी अर्थ क्रस्ट से नीचे अगर पूछता तब हम क्या आंसर देते, तब हमारा ग्रेनाइट यहां पर हो जाता। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, ग्रेनाइट हो जाता। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड फॉर क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार particles is obtained from A. sedimentary rock, B. metamorphic rock, C. igneous rock या D. all of these। देखिए सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा फिरा के ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें घुमा फिरा के जब पूछा जाएगा तो हमें खुद को नहीं घूमना है, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन का आंसर सही लगा के आना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी इग्नियस रॉक दिया है वो बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए एक्सप्लोसिव पावर, बी वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क दैट कैन बी ब्लास्टेड, सी किलोग्राम या डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी किलोग्राम्स दिया है वो बिल्कुल सही है। हमारे ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव जितने भी होते हैं उनको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किलोग्राम्स में किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारा चैनल पसंद आए तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू।